क्यों नहीं मनाते हम नाग पंचमी का त्यौहार। तो चलिए ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो खाने में मैंने सिर्फ बनाए हैं दाल चावल और चोखा। और बहुत दिनों से मैंने पतिदेव को बोल रखा था कि ये ऊपर टाँड़ में ना रख दिए टब, क्योंकि क्या था ना, ऊपर जब छत तो वो हो रहा था तो वहाँ से पानी आ रहा था, तो वही रख दिए थे। बट कितनी दिनों से बोल रहे थे कि आप इसको हटा दीजिए हटा दीजिए। जाके आज इनको इतना बोलने के बाद ये हटाए हैं। और फिर मैं आ गई थी किचन में और मैंने नाग पंचमी के बारे में आप लोगों को बताया। तो पहली बात तो आप लोगों को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम भी मनाते थे, ऐसा नहीं है कि नाग पंचमी का त्यौहार हम लोग नहीं मनाते हैं, सारे त्यौहार मनाते हैं, लेकिन अभी इस टाइम पे नहीं मना रहे हैं। और ना ही कोई पूजा पाठ हुआ हमारे ससुराल में ना। कुछ कुछ समझ में नहीं आता कैसे लोग हैं या कि क्या चीज़ें हैं। कभी कुछ होता है, कभी कुछ नहीं होता, तो समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कभी तो कोई त्योहार रहता है कि हाँ चलो ठीक है ये करना है। कोई उस वहीं पे कोई परिवार के हैं तो कोई रहेंगे, कोई नहीं रहेंगे, कोई मनाएंगे, कोई नहीं मनाएंगे। तो देखिए हम भी अब ऐसे ही है, देख देख के ही सीखेंगे। सामने वाले को देखेंगे क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वैसे करेंगे, या कि फिर अपने हिसाब से ही इंसान कर ले। तो ऐसे कब तक चलेगा? या कि देख के करो और या कि ऐसे ही कर लो। समझ में नहीं आता क्या करें क्या नहीं। बहुत सोचने के बाद मैं सोच रखी थी कि जैसे नाग पंचमी के दिन पूजा पाठ किया जाता है और नाग देवता को दूध वगैरह जल वगैरह ये सारी चीज़ें रखा जाता है, आटे का या कि मिट्टी का वो बना के रखा जाता है। तो सारे जगह ही पूजा होता है और हमारे यहाँ भी पूजा होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे ये सिस्टम है कि अगर जैसे किसी की डेथ हो जाए और उस साल भर ना अगर लोटा वगैरह रखा रहता है तो मानते हैं कि हाँ साल भर कोई त्यौहार नहीं रखना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वैसे भी नहीं साल भर करना चाहिए, और अगर लोटा रखा है तो ख़ास तौर पे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो यही हम लोग भी यही जानते हैं। लेकिन यहाँ पे ये है, आधा कुछ मनाएंगे आधा नहीं मनाएंगे। कोई देगा जल, कोई जल नहीं देगा। समझ में नहीं आता। और ये है ना, मुझे लगता है कि जो चीज़ नहीं करना चाहिए तो एकदम से हर चीज़ फॉलो करना चाहिए कि हाँ वो नहीं करना चाहिए, उसके बाद कर लो। अगर साल भर नहीं, जो नियम है वही नियम रहे। और हमारे यहाँ पे जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, उनको भी नहीं पता है कि क्या करना है। उनको भी समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बस जैसे चल रहा है चलने दो, या कि कोई सब लोग अपने हिसाब से चलते हैं। कभी नवरात्रि मनाना पड़ता है, कभी नवरात्रि नहीं मनाना पड़ता। कभी कलश रखेंगे, कोई दुर्गा ला लेंगे, कभी कोई रखेंगे ही नहीं। तो इस हिसाब से है। तो मुझे अगर जैसे लगता है कि ये चीज़ करना चाहिए, अगर मेरा दिल कहा तो मैं करती हूँ, नहीं तो ये सारी चीज़ें मानना ज़रूरी है। क्योंकि इसमें अपने आप को ही पाप लगता है, अपने आप को ही कुछ भी होता है। और अगर आपको पता है तो वो चीज़ ज़रूर फॉलो करना चाहिए। और मुझे जो चीज़ पता रहता है कि हाँ ये चीज़ नहीं करना चाहिए तो मैं फ़ॉलो करती हूँ। और जो मुझे नहीं पता है तो उसके लिए क्या ही बोल सकती हूँ, क्या ही करूँ। बट मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें सही नहीं होती। आधे लोगों ने त्यौहार मनाया है और आधे लोगों ने त्यौहार नहीं मनाया है। कुछ ऐसे परिवार में हैं जो कि जहाँ के लिए हम लोग मानते हैं कि वो भी हमारे परिवार है, वही लोग नहीं मानते कि हम उनके परिवार है। वो लोग कोई हमारे यहाँ अगर कुछ हो जाए तो नहीं फॉलो करते और हम लोग फॉलो करते। तो ऐसे थोड़ी चलता है। और ये जो नियम है ना, तो ये अलग ही नियम है। तब इसका क्या ही करना है। तो हम तो इसीलिए नहीं मनाए कि हो सकता है नहीं करना चाहिए। और फिर मैंने मम्मी से भी बात की, वहाँ पे भी अगर कुछ हो जाए तो साल भर नहीं ही किया जाता। इसके कारण मैं भी नहीं की और नहीं किया जाता, इतना तो मुझे भी पता है। लेकिन यहाँ पे होता रहता है कभी कुछ कभी कुछ, इसलिए समझ में नहीं आता। फिर मैंने मन बना लिया कि मुझे नहीं ही करना है, बट मैं नहीं ही की। नॉर्मली पूजा की, जैसे पूजा किया जाता है वैसे पूजा की। थोड़ी बहुत
घर का काम जो है वो की। और आज ना कढ़ाई चढ़ेगी और ना ही मतलब कि बोलते हैं कि रोटी नहीं बनाना चाहिए नाग पंचमी के दिन, बट मुझे तो पता नहीं था, अब पता चला। और कढ़ाई नहीं चढ़नी चाहिए ये तो मुझे पता था, तो मैं सिर्फ दाल चावल और चोखा ही बनाई हूँ। और चोखा तो मैं बना ली। आज है मंगलवार, तो आज आएगी सब्जी, मतलब मंडी से। क्या है ना कि अभी इस टाइम पे ना टमाटर भी ख़त्म हो चुके हैं, अंचूर भी ख़त्म है। जैसे मैं बनाती हूँ उस हिसाब से बनाना था, तो टमाटर भी ख़त्म है। तो मेरे पास नींबू पड़ा था तो मैं नींबू ले ली, नींबू यूज की हूँ। और ये मैंने मंगाई, मतलब मीशो से ली हूँ, बहुत ही अच्छा रहता है। इसमें मैं कल यूज की थी ये, तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। जैसे आपको मिक्सर में पीसना है या छोटे छोटे बारीक काटने हैं, आप उतने बारीक नहीं काट सकते, तो इसको आप अच्छे से मतलब यूज कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है, तो आप लोग भी एक बार ट्राई करना। अगर आप लोग के है तो आप लोग बताइए कि क्या सही मैं बोल रही हूँ, और नहीं है तो एक बार मंगा के देखना। बहुत ही कम दाम में है, बहुत ही सस्ता है, और एक बार ट्राई करना। क्योंकि जहाँ आपको 5 मिनट लगने वाले हैं ना, वहाँ 1 मिनट के पहले ही हो जाएगा। और मैं कुछ यहाँ पे मिस्टेक कर दी थी जो नहीं हो रहा, तो मुझे लगा नहीं बनेगा। क्योंकि शाम को ना मैं छोटे छोटे प्याज काटी थी तो पति देव ही घिस दिए थे, और अभी मैं काट रही हूँ तो थोड़ा सा बड़े कर ली हूँ, तो इसकी वजह से शायद नहीं है। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी ना कितने जल्दी से, मतलब कितना जल्दी से हो जाता है। और टमाटर वगैरह तो और जल्दी होगा, और मतलब अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि टमाटर भी मतलब पानी भी थोड़ा सा वो रहता है, तो और जल्दी हो जाएगा। और यहाँ पे प्याज वगैरह तो मतलब बहुत जल्दी, जैसे मिक्सर में आपको पीसना पड़ता है ना, तो मिक्सी में जार में आपको बिल्कुल पीसना नहीं पड़ेगा। इसमें वो उसका भी काम करेगा, और थोड़ी बहुत तो मतलब काम आएगा ही। जैसे कि मुझे ना बनाना रहता है, कभी अप्पे हो गया, कभी कोई भी चीज़ बनाना रहता है, छोटे छोटे बारीक में काटना पड़ता है, आँख से आंसू भी निकलने लगते हैं प्याज वगैरह काटने के लिए। तो ये बहुत ही सही है, और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए तो ज़रूर सही है, जैसे जो बाहर रहते हैं, अकेले लेडीज़ हो गई, जैसे कुछ जेंट्स भी हो गए, कुछ बच्चे हैं जैसे अकेले पढ़ते हैं, तो उनको अगर कुछ बनाना तो ये चीज़ रखें, उनके लिए यूजफुल है। और जो मतलब लड़कियां भी रहती हैं उनके लिए भी सही रहेगा ये सारी चीज़ें। क्योंकि कहीं कोई अगर रेंट में रह रहा है तो मिक्सर लेके कहाँ कोई घूमेगा, तो ये चीज़ तो उनके लिए बहुत ही सही है। और मैं देख रही थी, मतलब सभी के पास था, तो मैं सोची मैं ही क्यों ना मंगा लूँ। और देखिए कितने आराम से, मतलब कितने ही अच्छे से एकदम छोटा छोटा बारीक बारीक गया है। तो कैसा लगा आपको ब्लॉग कमेंट करके बताना, और कैसा लगा ये भी ज़रूर बताना। तो मैं यहाँ पे नींबू को अच्छे से निचोड़ लूँगी, और इसमें भी मतलब अच्छे खासे रस है, रखा था फ्रिज में, तो आज मुझे मतलब काम ही आ गया, तो मैं सोची चलो इसी से कर लेते हैं मिक्स। और इसमें और कुछ ज़्यादा वैसे नहीं डालना है, इसमें सरसों का तेल और नमक ही डालना है, मिर्चा थोड़ा सा मैंने लहसुन वो कर दिया था ऐसे ही। और नॉर्मली से बनाएंगे चोखा, क्योंकि सिर्फ आलू बस था, वो भी छोटे छोटे थे, तो मैं चावल में डाल दी। दाल में थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं रहता, तो इसलिए मैं चावल में डाल देती हूँ ना। तो चावल में क्या होता है कि जैसे आप अलग से पकाते हो ना, वैसे ही रहता है, उसका टेस्ट नहीं चेंज होता, तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है। और दाल में ना उसका टेस्ट जो आता है तो वो आ जाता है और ज़्यादा पक जाता है, इसलिए वो सही नहीं रहता। और हाथ से मिला देते हैं तो अधिक अच्छे से बन जाएगा। तो अब चलेंगे, लगाएंगे थाली, मम्मी को देंगे और हम लोग भी खाएंगे। और आज पतिदेव भी नहा लिए हैं, क्योंकि उनको तो मतलब इतना बात बोलते रहो, उनका टाइम होता नहीं कभी। आज बिना बोले ही अपने से ही नहा लिए। तो हम लोग खाना पीना हम लोग का हो गया है। अब ये दोनों बाप बेटे मतलब लग गए हैं फ़ोन में, इधर उधर कर रहे हैं। और उसके बाद मैं आ जाऊँगी, थोड़ा सा कपड़ा मैं जो धुल गया था, तो वही कपड़े को उसका पानी पूरा निकाल के मतलब रख दूँगी कि थोड़ा सा मतलब सही हो जाए। अभी ये सूखने वाला जो कि नहीं बना है इसका, तो इसको पूरा कपड़ा निचोड़ के रख लूँगी। अभी मतलब थोड़ा लेट भी हो रहा है, नहीं तो अगर लेट जाऊँगी तो फिर मन नहीं करेगा कि मैं आऊँ लेके करने के लिए, तो इसीलिए। और इसमें मैं पर्दा वगैरह भी डाल देती हूँ। वैसे तो पर्दा मतलब हाथ से धुलने से ज़्यादा सही रहता, बट मुझे लगा कि चलो डाल देते हैं, शायद ना ख़राब हो। डाल दिया, वैसे ख़राब तो नहीं हुआ, धुल गया है। वैसे मतलब थोड़ा सा वो लगने लगता है कि बैठ के चलो धुलो, ये वो सारी चीज़ें, तो इसमें डाल देते हैं ना, थोड़ा आसान हो जाता है। कुछ काम और भी करते रहते हैं और ये भी अपना धुलता रहता है। तो आई होप आप
आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग ऐसे सपोर्ट और प्यार अपना बनाए रखिए। हो सकता है एक दिन मेरी भी वीडियो हो सकता है चली जाए और अच्छे खासे व्यूज़ आ जाए, तो हो सकता है मोनेटाइज का ऑप्शन आ जाए, बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप लोग के प्यार और सपोर्ट के कारण ही होगा, वैसे तो नहीं हो पाएगा। और आप सभी को ढेर सारी नाग पंचमी की शुभकामनाएं। और नाग पंचमी आ चुकी है, बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं, जैसे कि रक्षाबंधन हो गया, और मतलब बहुत सारे त्यौहार आने वाले। तो आप लोग ढेर सारे एंजॉय करिएगा, और कैसे एंजॉय किए ये भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट